सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब आपको भी बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब, एक तो फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई जारी है, दूसरा मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान भी फौजी तहवील में लिए गए हैं और तीनों अफसरान को फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। जनरल फैज की गिरफ्तारी के बाद हम लोग पहले दिन तबसरा कर रहे थे कि ये मामला बहुत ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ना चाहिए और पूरा प्रोसेस बहुत क्रेडिबल होना चाहिए, लोगों को इत्मीनान में लिया जाना चाहिए और आगाह भी करना चाहिए। ये हम पहले दिन मेरी लाइन यही रही थी और हम इसके ऊपर पूरी अपनी ट्रांसमिशन पर भी जोर देते रहे। एक तो मैं ISPR को बोलूंगा कि उनको इस बात के ऊपर शाबाश देनी चाहिए कि वो इन्फॉर्म कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि हमने 3 और अफसर गिरफ्तार किए हैं। लेकिन ये मामला बहुत पेचीदा और टेढ़ा है। ये जो जिस तरफ जा रहा है मामला, वो बड़ा खतरनाक रुख की निशानदेही करता है। ये पॉलिटिकल वायलेशंस हैं आर्मी ऑफिसर्स की, जिसकी बिना के ऊपर उनको गिरफ्तारी हुई है। अब ये मामला अगर 9 मई से जुड़ता है, जो हमारी क्या असर है यही है कि ये 9 मई से चीजें जुड़ रही हैं, या PTI की जो बाज पॉलिटिकल मूव्स हैं, उनके प्रोटेस्ट हैं या उनका बयानिया है, उसके साथ ही चीजें जुड़ रही हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रुख की निशानदेही होगी। जनरल फैज हमीद इन ऑफिस उनकी क्या वायलेशन थी, आफ्टर रिटायरमेंट क्या वायलेशन है, ये जब वो इन्वेस्टिगेशन फर्दर चलेंगी तो आई होप के ISPR इसके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम को आगाह करेगा कि जब वो इन ऑफिस थे तो उस वक्त उन्होंने कौन कौन से आइन और कानून की खिलाफवर्जी की, आर्मी है कहाँ कहाँ तोड़ा, और रिटायरमेंट के बाद कौन कौन सी मौके ऐसे थे जहाँ इनका और जो मजीद ऑफिसर्स गिरफ्तार हो रहे हैं उनका क्या रोल था। अगर तो ये चीजें 9 मई से जुड़ती हैं कहीं ना कहीं, तो फिर बहुत खतरनाक चीज है। फिर ये एक ऐसी निशानदेही, ये एक ऐसे रुख ही करेगा जहां ये 3 अफसर अभी गिरफ्तार हुए हैं। मेरे ख्याल में इसके साथ मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी, क्योंकि 9 मई का जो एक मुख्तसर सा एक कह लिए तज्जिया उसका हमारा तो ये ख्याल है कि वो फोकस कर रहा था आर्मी चीफ के अगेंस्ट, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम के खिलाफ था वो सारा कुछ। पर्पज ये था कि या तो फौज के अंदर रिजेंटमेंट आए और आर्मी चीफ को स्टेप डाउन करना पड़ जाए, या इतनी आर्मी इंस्टॉलेशन हिट हो जाए कि उसके नतीजे में वो एम्बैरस फील करें और वो रिजाइन कर दें, या लोगों के ऊपर फौज गोली चला दे जैसे बांग्लादेश में हुआ और 300-400 लोग मर जाए उस दिन, और उसके नतीजे में फौज जो है उसके अंदर एक इशू पैदा हो जाए और आर्मी चीफ जो है उसको स्टेप डाउन करना पड़ जाए। ये सूरत हाल अगर प्लान कर रहा था कोई, मैं अभी क्या सुनाई है ये बहुत बड़ी, क्योंकि अभी इसके ऊपर स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं ख्वाजा से और दीगर लोगों ने भी इसके ऊपर बयान दिए, तो फिर ये बहुत खतरनाक चीज है। फिर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को और तमाम मुलव्वस लोगों को, पूरी कौम को आगाह करना चाहिए नामों के साथ और उनके रोल के हवाले से, ताकि पूरे प्रोसेस के ऊपर इत्मीनान जो है लोगों का बरकरार रहे। जी नदीम मलिक साहब, आपने कहा है कि मामला पेचीदा और टेढ़ा है, क्या रुख इख्तियार करेगा इस पर भी आपने रोशनी डाली है। कुछ साबिक अफसरान सियासी मफादात की मां पर मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। अब 3 अफसरान को मजीद तहवील में लिया गया है, तफ्तीश अभी जारी है और आपने कहा कि मजीद भी लोग इसमें आ सकते हैं सामने। तो आप समझते हैं कि ये जो एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है पाक फौज की जानिब से, उससे जो अदम इस्तेहकाम की कैफियत है उसमें कमी वाकई हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी तो ये मामला थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए ये नहीं मालूम कि इसका रुख क्या बनेगा, क्योंकि ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट की आप जो आखिरी लाइन है वो पढ़े तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की हैं, उनके जो अकॉम्प्लिस, उनके जो साथ उनके सहूलतकार थे या उनके साथी थे इस काम के अंदर जिनकी गिरफ्तारियां की हैं, दे वर ट्राइंग टू फॉर्मेट इंस्टेबिलिटी एट द बिहेस्ट ऑफ एंड इन कल्यूजन विद वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये जो लाइन है बड़ी डेंजरस है। इसका मतलब है कि जो सियासी इंतजार है उसके अंदर ये लोग मुलव्वस है। सियासी इंतशार हमें बड़ा, सबको, पूरी कौम को पता है कि पिछले 2 साल से जो सारा कुछ इंतशार है वो तहरीक इंसाफ की या तो सियासत या 9 मई वाले वाकयात के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसके अंदर अगर आर्मी के कुछ ऑफिसर्स का रोल है और वो ऑफिसर्स किस रैंक के थे, किस ओहदे मौजूद थे, इन ऑफिस कहाँ पर थे और कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग रही है, वो जब नाम सामने आएंगे तो मामला खुलेगा। लेकिन अभी ख्याल यही है कि इसके अंदर ना सिर्फ आर्मी के कुछ लोगों की, बल्कि हो सकता है कि कुछ जुडिशरी से जुड़े हुए नाम भी हमारे सामने आए। मामला कुछ आगे चलेगा, अभी ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, और स्टेबिलिटी तब आएगी कि जब पूरी प्रोब जो है लोगों के सामने आ जाए। ये इसका रोल था, इस बंदे ने इसको मास्टरमाइंड किया, और यूं ये 200 जगहों पे 200 जगह आर्मी की हिट हुई थी 9 मई को, तो 200 जगह ऑटोमेटिकली हिट नहीं हो सकती। मैं प्रोटेस्ट करना कहीं चाहूँ, पूरी कौम को हक हासिल है कहीं प्रोटेस्ट करना चाहे पीसफुली, किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ाई करने का हक नहीं होता। तो आप जाके GSU के सामने क्या करेंगे, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाएंगे प्रोटेस्ट करना, या पार्लियामेंट के सामने आप प्ले कार्ड लेकर खड़े हो जाए। ये प्रोटेस्ट का आमतौर पे तरीका होता है। पब्लिक बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ाई करें तो आप कानून तोड़ते हैं, उसके ऊपर सजा होती है। तो 200 जगह ऐसी थी जहां उस दिन चढ़ाई हुई। आर्मी का वो किला बाला हसार है, किला चक लर है, उसके ऊपर भी लोग ऊपर चढ़ गए, चढ़ाई वहां पे भी होगी, आग वहां पे भी जल गई।
تو یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے. اب یہ آرمی آفیسر کے نام جیسے جیسے اور ان کا رول آئے گا پھر معاملہ پتہ چلے گا کہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک، ندیم ملک صاحب ساتھ موجود رہیے گا. محمد علی صاحب سیم کوشچن آپ سے بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی منظر کشی کیجیے گا فیوچر کی. دیکھیے ابھی اس کو ڈائریکشن ہم کہیں کہ اس کی سیٹ ہوگی ہے وہ شاید قبل از وقت ہے. ڈائریکشن اس کی تب سیٹ ہوگی کہ جب یہ جتنے لوگ جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیوژن کر رہے تھے اور ان کے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ جو تھے اس کے لیے ان کی مووز تھی، یہ سیاسی جو انتشار کی بات بار بار آرمی چیف کر رہے تھے، لیکن اب تو وہ ناموں کے ساتھ ایٹ لیسٹ ہمیں ایک نام کا پتہ ہے کہ اس کو جو اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے وہ جنرل فیض کر رہے تھے. یہ آرمی کا براہ راست ان کے اوپر چارج ہو گیا کہ اس پوری کیمپین کو وہ اسپیئر ہیڈ کر رہے تھے. اب 3 انہوں نے آفیسرز پکڑ لیے ہیں جو ان کے ساتھ کلیوژن میں تھے. آج ہی عمران خان نے اگر ان کا بیان پڑھے جو انہوں نے انٹریکٹ کیا کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ جب جنرل باجوہ نے جنرل فیض کو ڈی جی ISI کی پوزیشن سے ہٹایا تو میری ان کے ساتھ بہت تلخ کلامی ہوئی تھی. یہ الفاظ ابھی رپورٹ کیے انہوں نے جو رپورٹرز وہاں کورٹ کے اندر موجود تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس کو ماسٹر مائنڈ کون کر رہا تھا اور ان پروٹیسٹ کو مینج کون کر رہا تھا، یہ جب تحقیقات کھلیں گی تو پھر اس کا اسکیل بھی اندازہ ہوگا کہ اس کا اسکیل کیا تھا. آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس کو ماسٹر مائنڈ کون کر رہا تھا اور ان پروٹیسٹ کو مینج کون کر رہا تھا، یہ جب تحقیقات کھلیں گی تو پھر اس کا اسکیل بھی اندازہ ہوگا کہ اس کا اسکیل کیا تھا. آرمی کے اندر ان سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کی کیا انوالومنٹ تھی اور اسی کے اوپر سزا. کو ماسٹر مائنڈ کون کر رہا تھا اور ان پروٹیسٹ کو مینج کون کر رہا تھا، یہ جب تحقیقات کھلیں گی تو پھر اس کا اسکیل بھی اندازہ ہوگا کہ اس کا اسکیل کیا تھا. آرمی کے اندر ان سروس اور ریٹائرڈ لوگوں کی کیا انوالومنٹ تھی اور اسی کے اوپر سزا. نوعیت یہ ہے کہ یہ سازش ہوئی ہے، کوڈ آف کنڈکٹ کا بریچ ہوا ہے اور اسٹیٹ کے اور انسٹیٹیوشن کے مفادات پہ ذات لگانے کی کوشش کی گئی ہے. تو پھر تو ایک انڈیویجول پہ یہ بات نہیں رکے گی. جو ان کے ساتھ انوالو تھے تو ان کے خلاف اگر ایویڈنس ٹینجیبل ہے، اسٹرانگ ہے، تو ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا.